नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला अब मुख्यमंत्री के पास। राज्य में भीषण शीतलहर जारी, छात्रों को छुट्टी की आवश्यकता। साथ ही विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के योगदान में आ रही समस्या, इसका समाधान। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक जो अभी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं या फिर जो शिक्षक नियोजित पद पर ही बने रहना चाहते हैं, उन शिक्षकों की वर्षों से मांग है कि नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलना चाहिए, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कभी भी सकारात्मक रूप से संज्ञान नहीं लिया गया है। इसको देखते हुए शिक्षकों ने अंतिम रूप से यह मन बनाया है कि अब प्रोन्नति के इस मामले को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास ही पहुंचाया जाए, तभी इसका सटीक समाधान हो सकता है। उधर दोस्तों, राज्य में भीषण शीतलहर का कहर जारी है, परंतु विद्यालयों में छात्रों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए योगदान की प्रक्रिया भी कई जगहों पर समस्या बन चुकी है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कई बिंदुओं पर प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे पहले 5 वर्षों के सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देना है। उसके बाद 8 वर्षों की सेवा के उपरांत शिक्षकों की प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इन तमाम प्रोन्नति में बिहार के लगभग दर्जनों जिले हैं जिनकी ओर से 12 वर्षों की सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति संबंधित मामले का निष्पादन कर दिया गया है। लगभग दर्जनों जिलों के शिक्षक अब इस प्रोन्नति से लाभान्वित हो सकेंगे। इन सभी का पे फिक्सेशन भी कर दिया गया है। बताते चले कि यह प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम मान्यता रखती है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जनवरी महीने में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार हुए हैं। उसके बाद उन्हें अगर यह प्रोन्नति मिल जाती है तो उनके वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। नियोजित शिक्षकों के मामले में तो यह फायदेमंद है ही, लेकिन खास तौर पर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए और भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इनका फिक्सेशन अब राजकर्मी के रूप में होने जा रहा है। ऐसे में शिक्षक 1 जनवरी 2025 से ही नए पद पर विराजमान होने जा रहे हैं और 1 जनवरी 2025 को अगर इन्हें प्रोन्नति मिल जाती है या फिर फिक्सेशन होने से पहले भी शिक्षकों को प्रोन्नति मिल जाती है तो शिक्षक इससे लाभान्वित हो जाएंगे और इनका पे फिक्सेशन एक प्रोन्नति के साथ संभव हो सकेगा। इसीलिए शिक्षकों की ओर से बार बार यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से जिन जिले में भी अभी तक प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है वहां से पत्र जारी होना चाहिए, ताकि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का पे फिक्सेशन इस प्रोन्नति के उपरांत एक सटीक पे प्रोटेक्शन के साथ संभव हो सके। दोस्तों, इसके क्रम में बिहार के सुपौल जिले की ओर से शिक्षकों ने अब मोर्चा खोला है। बीते कल ही उनकी ओर से एक अहम बैठक की गई है। शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है शिक्षा विभाग के ऊपर कि दर्जनों जिलों के शिक्षक इस प्रोन्नति से लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु इसके अलावे जो भी जिले हैं वहां के शिक्षक अभी भी इस प्रोन्नति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बार बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके संबंध में लिखित आवेदन भी दिया गया है, यहाँ तक कि मौखिक रूप से भी कहा गया है, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल की ओर से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है। अब सुपौल जिले के शिक्षकों के द्वारा इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की बात कही जा रही है। कहा गया है कि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है और प्रगति यात्रा के क्रम में अब मुख्यमंत्री सुपौल जिले का भ्रमण करने जा रहे हैं। उनका यह प्रगति यात्रा अब सुपौल जिले का होगा और शिक्षकों ने अपनी रणनीति बनाई है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक सहजता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के पास कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी मामले को पहुंचाया जा सके। शिक्षकों का कहना है
कि बहुत सारे बिंदु हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं जा पाती है। माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर यह प्रोन्नति का मामला पहुंचता है तो निश्चित रूप से इस पर समुचित कार्रवाई ससमय हो जाएगी। वहीं अगर प्रोन्नति का यह मामला अवैचारिक होता तो अन्य जिलों की ओर से यह प्रोन्नति नहीं दी जाती, परंतु कुछ एक जिलों के द्वारा यह प्रोन्नति दे दी गई है और कुछ जिलों के द्वारा प्रोन्नति के संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इसके प्रति उदासीनता बरती जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में सामर्थ्यता दिखाई जा रही है, परंतु जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के पास यह मामला पहुंचते ही कितने दिनों के अंदर पूरे बिहार के शिक्षकों का यह प्रोन्नति का मामला निष्पादित हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। उधर दोस्तों, बिहार में भीषण शीतलहर का कहर जारी है। इसके तहत बीते शनिवार को विद्यालय के छात्र बेहोश होते नजर आए। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को तो छोड़ दिया जाए, माध्यमिक विद्यालय के छात्र भी कई जगहों पर बेहोश होते नजर आए। आनन फानन में आकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के बाद होश में आने के उपरांत उन्हें अपना अपना घर भेज दिया गया। वहीं विद्यालय में ठंड के कारण छात्रों के बीमार होने से प्रधानाध्यापक भी अब चिंतित होने लगे हैं। उनकी ओर से भी पत्र जारी करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से दिशा निर्देश मांगा जा रहा है कि भीषण ठंड के कारण छात्र बेहोश हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में विद्यालय का संचालन कैसे किया जाए, उचित मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए। ये बात सत्य है कि पूरे बिहार में भीषण शीतलहर का कहर जारी है और उधर बिहार के विद्यालयों में खेल सप्ताह का आयोजन है, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से पहले यह दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है कि अगर किसी जिले में तापमान गिरता है तो वहां के जिला पदाधिकारी वहां के विद्यालयों को बंद कर सकेंगे। ऐसे में कई जिला पदाधिकारियों के द्वारा समय में तो बदलाव किया गया है, परंतु छात्रों के लिए विद्यालय बंद नहीं किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए और साथ ही साथ छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग को चाहिए कि राज्य स्तर से ही एक पत्र जारी कर दिया जाए कि भीषण ठंड को देखते हुए, तापमान में गिरावट को देखते हुए पूरे बिहार के विद्यालय छात्रों के लिए बंद किए जाते हैं। शिक्षकों के लिए विद्यालय खोला जा सकता है क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के लिए अभी विद्यालय योगदान का समय चल रहा है, इसलिए शिक्षकों के लिए यह विद्यालय अभी बंद करना उचित साबित नहीं होगा, परंतु छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए छात्रों के लिए विद्यालय में छुट्टी अवश्य दे देनी चाहिए। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने के क्रम में कई प्रकार की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। कई जगह से मिली खबर के अनुसार प्रधानाध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले शिक्षकों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि मिली खबर के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले शिक्षकों ने बताया है कि उनकी ओर से जब विद्यालय योगदान करने की बात कही जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा कई प्रकार के प्रपत्रों की मांग की जाती है, जो शिक्षक के पास नहीं होने की स्थिति में उन्हें उस तिथि को विद्यालय योगदान करने से वंचित कर दिया जाता है। बताते चले कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने के लिए कोई ज़्यादा कागजात की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ व सिर्फ 3 प्रपत्र की ही आवश्यकता है, जिसमें एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र होना चाहिए, दूसरा पदस्थापन पत्र होना चाहिए और तीसरा योगदान प्रपत्र होनी चाहिए। इन तीनों प्रपत्रों के आधार पर कोई भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसी भी दिन विद्यालय योगदान कर सकते हैं 7 जनवरी 2025 तक। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से यह भी प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक विद्यालय योगदान करने में अभी सक्षम नहीं है, यानी वो किसी भी प्रकार के लंबित अवकाश में है, तो वैसे शिक्षक अपने अपने ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह तीनों प्रपत्र भेजकर योगदान कर सकते हैं। अगर शिक्षकों के द्वारा यह तीनों प्रपत्र ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है, इसका अर्थ हो गया कि शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब विद्यालय योगदान कर लिए हैं। इस आधार पर यह बड़ी समस्या नहीं है विद्यालय योगदान करने की, परंतु कुछ एक प्रधानाध्यापक को कहा जाए, उन्हें आपसी मतभेद कहा जाए या फिर अज्ञानता कहा जाए, जिसके कारण उनकी ओर से कई प्रकार के प्रपत्रों की मांग की जा रही है, जो बिल्कुल अनुचित है। हालांकि कई जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यालय योगदान करने के क्रम में सक्षमता एडमिट कार्ड, काउंसलिंग प्रपत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि भी जमा करना जरूरी है।
कई जगहों पर शिक्षकों से बैंक खाते और कैंसिल चेकबुक भी लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, पैन कार्ड लिया जा रहा है। लेकिन हम बता दें कि ये सब आवश्यकता शिक्षकों के प्राण जनरेट करने में होगी। अभी शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट या फिर प्राण जनरेट संबंधी कोई भी आदेश निर्गत नहीं हुआ है, तो इस आधार पर शिक्षकों के लिए अभी इन प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक सिर्फ व सिर्फ 3 प्रपत्रों के आधार पर भी विद्यालय योगदान कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।